हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी जो सेकंड चैप्टर यानी क्या उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों का साथ क्या करें, शेयर जरूर करें। चलिए तो ये कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू-राम कौन था। अब कह रहा कि उसने कहा था कहानी में पोल्हू-राम कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? चौकीदार। दूसरा क्या है? डाक बाबू। तीसरा क्या है? किसान। फोर में क्या दिया है? सिपाही। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाक बाबू थे। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उसने कहा था, क्या कह रहा है? उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने अपना जर्सी उतारकर बौधा सिंह को पहना दिया था। अब कह रहा उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने अपना जर्सी को उतारकर किसे पहना दिया था? तो बौधा सिंह को पहना दिया था। अब बात कौन कर रहा है? तो कौन बात करें? तो पहना कौन दिए थे? लहना सिंह। क्योंकि क्या रिश्ता हो गया? चचा भतीजा का रिश्ता हो चुका था। चलिए 3 नंबर देखते हैं। करा देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कहानी की है? क्या करा कि देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कहानी की है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? उसने कहा था। अब पूछ देगा कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सूबेदार 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 बोला था, कह रहा है कि सूबेदार बोला था लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। अब कह रहा है कि सूबेदार बोला लहना तुमको सूबेदारनी जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? अब कह रहा है यह किस पाठ से है? इसका सही जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उसने कहा था कहानी में है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख मिलता है? अब कह रहा उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख मिलता है? इसमें किसका मिलता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का। यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। कुछ देर प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1914 से 18 तक। कौन सा युद्ध चला? तो प्रथम विश्व युद्ध चला था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि निमोनिया से मरने वाले को, अब कह रहा कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अब कह रहा कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। यह युक्ति किस पाठ से है? इसका सही जो आंसर क्या होगा? उसने कहा था। यानी आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? करा वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही जो आंसर होगा उसने कहा था। अब कहेगा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 में। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या लिखे थे? उसने कहा था। उसने कहा था।
चलिए अगला देखते हैं, करा बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था। अब करा कि बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए हजारा सिंह। यानी इसकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था, होरा। किसकी माता का नाम, तो बौधा की माता का नाम क्या था, होरा। अब पिता के नाम क्या हो गया, हजारा, माने पूरा नाम क्या है, सूबेदार हजारा सिंह। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था। अब करा कि लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था, इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड के तरफ से। यानी क्या मारिएगा, ऑप्शन ए। चलिए 10 नंबर देखते हैं, करा एक अकालिया सिख जितने के बराबर होता है। अब करा एक अकालिया सिख जितने के बराबर होता है, इसका सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 1.25 लाख। क्या होगा, 1.25 लाख। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा सूबेदार ने किस कहानी की पात्र है। अब करा सूबेदार ने किस कहानी की पात्र है, इसका सही जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी उसने कहा था। चलिए अगला देखते हैं, करा हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। अब करा के हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, इसका सही जो आंसर क्या होगा बताइए। 12 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उसने कहा था कहानी। इस कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए अगला देखिए, करा तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है। अब करा तेरी कुरमई हो गई किस कहानी से संबंध है, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन मार दीजिए बी उसने कहा था। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। करा बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कहानी किस उक्ति में दिया गया है, इसका सही जो आंसर मारिए ऑप्शन डी उसने कहा था कहानी में दिया गया है। पंद्रह नंबर प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि बुद्धू का काता रचना है। बुद्धू का काता रचना है, तो क्या इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिएगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ इसमें, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। अब करा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, इसका सही आंसर मारिए ऑप्शन डी 20वीं सदी के थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न के, करा गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी। अब करा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी, इसका सही आंसर मार दीजिए ऑप्शन क्या सी, यानी कितनी कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। कौन लिखे थे, तो गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे। चलिए 18 देखते हैं, करा उसने कहा था कहानी का नायक है। अब करा उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह। ऑप्शन क्या मारिएगा, ए मार दीजिए लहना सिंह। चलिए 19 नंबर रखिए, करा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब करा कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो सुखमय जीवन दिया पहला क्या दिया, सुखमय जीवन। दूसरा क्या है, बुद्धू का काता। तीसरा क्या है, उसने कहा था। यानी तीनों क्या है, सही है, जबकि क्या है, नहीं है। हर को हरिनाम,
क्या होगा, सही आंसर क्या मारेगा ए। नहीं, कौन नहीं लिखे थे, तो रचना किसका, गुलेरी जी का नहीं था। चलिए 20 नंबर देखिए, करा उसने कहा था कहानी है। अब करा उसने कहा था कहानी है, तो सही आंसर मार दिए ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या है, युद्ध की कहानी मिलती है, दिव्य प्रेम की कहानी मिलती है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी मिलती है। क्योंकि क्या है, लहना और होरा थी ना, दोनों की क्या प्रेम कहानी है, लेकिन बाद में क्या होता है, होरा का विवाह किसके साथ होता है, तो सूबेदार हजारा सिंह के साथ होता है। चलिए 21 नंबर देखिए, करा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अब करा उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो किसका होगा, ऑप्शन ए क्या है, अमृतसर। क्या है, अमृतसर। अमृतसर कहां पड़ता है, पंजाब में। उसी समय मुलाकात होता है किसका, किसको, लहना सिंह और होरा का मुलाकात होता है। कब, जब दोनों दही वाले क्या था, दही लाने के लिए दुकान पर जाते हैं, उसी समय क्या क्या होता, मुलाकात होता। उस समय लहना की उम्र कितना होता, 12 वर्ष, और होरा की उम्र कितना होता, 8 वर्ष। चलिए 22 नंबर देखिए, करा लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। अब करा लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिए, क्या नाम था, मांझे। अगला देखिए, लहना सिंह किस पद पर था। अब कह रहा कि लहना सिंह किस पद पर था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सूबेदार, दूसरा क्या है, लेफ्टिनेंट, तीसरा क्या है, जमींदार, और फोर्थ में क्या दिया है, मेजर। तो सही आंसर मार दिए, क्या थे, जमादार थे। क्या थे, जमादार। आगे देखिए 24 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था। अब कह रहा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था, तो चलिए देखते हैं किनकी गोद में हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, कीरत सिंह, पहला क्या दिया है, कीरत, दूसरा क्या है, वजीरा, तीसरा अख्तर सिंह, और में माहिब सिंह। तो लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो वजीरा के गोद में हुआ था। ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मार दीजिए। चलिए 25 नंबर देखिए, करा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। अब करा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो लड़का का नाम था बौधा सिंह। आएंगे, क्या नाम था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बौधा सिंह। ऑप्शन क्या मारेगा, ए मार दीजिएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, कह रहा कि पलटन विदूषक कौन था। अब कह रहा कि पलटन विदूषक कौन था, तो क्या था, हजारा सिंह, पहले क्या दिया, हजारा सिंह, दूसरा क्या है, मुख्तार सिंह, तीसरा क्या, वजीर सिंह, और में क्या दिया, कुलदीप सिंह। तो पलटन विदूषक कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह। क्या था, सूबेदार हजारा सिंह। ऑप्शन क्या मारेगा, ए मार दीजिएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, करा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। अब करा भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो सही आंसर क्या मारिए, जर्मनी के साथ। ठीक है, किसके साथ, जर्मनी के साथ। इन्हीं ऑप्शन क्या मारिए, डी मार दीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्या कर रहा है, तो कह रहा कि जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया। अब कह रहा कि जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया, तो पहला दे क्या दे रहा है, सूबेदार, दूसरा क्या है, बौधा, तीसरा लहना, और फोर्थ क्या दिया, वजीरा। तो चलिए सही आंसर बताइए इसका, तो सही आंसर क्या मारिए, ऑप्शन मारिए सी, क्या मारिएगा, लहना सिंह। चलिए 29 नंबर देखिए, करा कि सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। अब करा कि सिख राइफल्स जो थे, सिख राइफल्स के जमींदार कौन था, लहना सिंह, उनके राइफल का नंबर क्या था, तो 77। इन्हें ऑप्शन क्या मारिए, ए मार दीजिएगा।
चलिए 30 नंबर प्रश्न किया, कितना 30। कह रहा है कि सरकार ने सुधार को जमीन कहाँ दी थी। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सरकार ने ठीक ना जमींदार को ठीक ना का सुबेदार ने जमींदार होगा, जमीन कहाँ दिया था तो लायलपुर में दिया था। यानी क्या मारिएगा ऑप्शन डी लायलपुर। चलिए 31 नंबर देखिए, करा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। अब करा कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो पहला क्या दिया हरियाणा, दूसरा क्या है जयपुर, तीसरा क्या है कांगड़ा जो कहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और 4 में क्या दिया गुजरात। तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, कहां कांगड़ा, कहां हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए 32 देखिए, 32 में प्रश्न करा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। अब करा उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 1915 में, ठीक है कितना में 1915 में। चलिए 33 नंबर देखिए, करा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। अब करा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है तो पहला ऑप्शन क्या दिया है चंदा शर्मा गुलेरी, दूसरा क्या है देवकी नंदन खत्री, तीसरा क्या है गोपाल राम गहमरी, और में क्या है बाल कृष्ण भट्ट। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर मार दीजिए ऑप्शन ए चंदा शर्मा गुलेरी। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर का रहा कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है, ऑप्शन सही मार दिए डी चंदा शर्मा गुलेरी की। चलिए 35 नंबर देखिए, करा पुरानी हिंदी रचना है। अब करा कि पुरानी हिंदी रचना है तो क्या मारिएगा आंसर डी मार दीजिए चंदा शर्मा गुलेरी। किनकी रचना है तो पुरानी हिंदी कौन लिखे थे चंदा शर्मा, क्या है चंदा शर्मा गुलेरी लिखे थे। चलिए 36 देखिए, करा उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी थी ना में क्या है कोले दाल, कोरे होगा कोरे दाल। अब करा कि कोरे दाल तो पहला ऑप्शन क्या दिया है वजीरा, दूसरा क्या है सूबेदार हजारा सिंह, तीसरा क्या है सूबेदार ने, और में क्या दिया बौदा सिंह। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा तो ऑप्शन बी सूबेदार हजारा सिंह। चलिए 37 देखिए, करकुरमई का क्या अर्थ होता है। अब करकुरमई का क्या अर्थ होता है तो कुरमई का अर्थ होता है मंगनी, यानी क्या मारिए आंसर ए मारिए मगनी, क्या है मंगनी। चलिए अगला देखिए, करबौधा कौन है, करबौधा कौन था। अब करबौधा कौन था तो सही आंसर क्या मारिएगा सूबेदार हजारा सिंह का क्या है बेटा है, लहना सिंह कौन हो गया भतीजा। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर करा है कि चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। अब करा चंदा शर्मा गुलेरी क्या लिखे थे तो उसने कहा था कहानी को लिखे तो चंदा शर्मा गुलेरी लिखे थे। इन्हें से क्या मारिएगा तो सी मार दीजिएगा। चालीस देखिए, करा कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। अब करा कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है तो सुखमय जीवन लिखा हुआ है, बुद्धू का काता लिखा हुआ, उसने कहा था लिखे थे, जब कौन नहीं लिखे थे कफन नहीं। तो सही आंसर क्या मारेगा ऑप्शन डी। चलिए 41 नंबर देखिए, कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे तो गुलेर नामक स्थान के। इन्हें से क्या मारिएगा बी मारिए
गुलेर नामक स्थान के। चलिए 42 देखिए, करा उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। अब करा उसने कहा था कहानीकार के कहानीकार कौन है, तो जान रहे कौन है, चंदा शर्मा गुलेरी। ऑप्शन क्या मारिए, सी मार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आइए, कह रहा है कि चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। अब कह रहा है कि चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो क्या मारिएगा, द्विवेदी युग। आंसर क्या मारिए, ए मार दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, करा 44, उसने कहा था कहानी कितने भागों में है। अब करा उसने कहा था कहानी कितने भागों में है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। आंसर क्या मारिएगा, डी मार दीजिए, यानी डी। चलिए 45 नंबर देखिए, कह रहा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। अब कह रहा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो जाने कि लहना सिंह किसमें मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा उसने कहा था। इन ऑप्शन क्या मारिएगा, डी मारिएगा। चलिए अगला 46 नंबर देखिए, कह रहा चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। अब कह रहा कि चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। कहा हुआ था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन सा स्थान, तो कांगड़ा। कौन सा, कांगड़ा जिला में हुआ था। चलिए 47 नंबर देखिए, कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। अब करा उसने कहा था कहानी किसका है, तो कर्म प्रधान, यानी क्या मानिएगा, कर्म प्रधान, ऑप्शन बी। चलिए 48 देखिए, कह रहा है कि चंदा शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। अब कह रहा है कि अभिभावक बनकर किसी कॉलेज में आए थे, तो किसका, खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह के। चलिए 49 देखिए, करा कीरत सिंह कौन था। अब करा कि कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह कौन था, इसका सही आंसर देखिए, लहना सिंह का चचा। दूसरा क्या दे रहा है, लहना सिंह का भतीजा। तीसरा क्या है, लहना सिंह का भाई। और फोर्थ में क्या दिया, लहना का मित्र। इसका सही जो आंसर क्या होगा, लहना सिंह का भतीजा था। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह क्या होगा, बचपन में लहना सिंह लड़की से, किससे, कह रहा कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। अब कह रहा कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो इसका सही आंसर मारिएगा, क्या मारिएगा, तो ऑप्शन सी। क्या पूछता था, तेरी कुरमई हो गया है क्या। ये कब पूछा, तो जाने जब क्या दोनों को नानी घर कहा था, तो पंजाब की कहा अमृतसर में दोनों अपने मामा के यहाँ आए थे, इसलिए तो ठीक ना, मामा के यहाँ आए थे। और एक दही वाली दुकान में क्या होता, दोनों की मुलाकात होता। उस समय लहना की उम्र कितना होता, 12 वर्ष, और होरा का उम्र कितना होता, 8 वर्ष। उसी समय क्या होता, तांगा दुर्घटना से कौन बचा, ठीक ना, जान बचाता है कौन, लहना सिंह। और लहना सिंह के गोद में गिर पड़ती है कौन, होरा। उसी समय क्या करता है, लहना सिंह पूछ लेता है कि क्या तेरी कुरमई हो चुकी है क्या, ठीक ना। कहानी बहुत अच्छी, प्रेम क्या है, प्रेम पर आधारित है, ठीक ना। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।